जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। को कछु कही न को कछु पूछा, आराम बराम न निज गति छूछा। तई अवसर के वटु धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उसी समय तो कोई उस समय तो कोई कुछ कहता न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम में परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चंचलता से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज ने धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के प्रभु, मातु सकल पुर लोग। नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग। असेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनी गुर आगमनु, शील सिंधु सुनी गुर आगमनु। सिए समीप राखे रिपुसौदनु, सिए समीप राखे रिपुदमनु। चले सबेग राम तै काला, अधीर धर मधुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री राम जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु ही देखी सानुजय अनुरागे, अदंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, अप्रेम उमागी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि वशिष्ठ जी ने, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी के वट कही नामो, अकिन्न दूरी ते दंड प्रणामो। राम सखा ऋषि बर बस बेटा, अजनुमहि लूटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ मुनि को दंड प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, अनबसराही सुर बरसई फूला। रघुपति भगति सुमंगल मूला, अनबसराही सुर बरसई फूला।
यही समनी पट नीच कौनाई, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है, कोई नहीं, और वशिष्ठ के समान बड़ा कौन है। जय लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुदित मुनिराव। जय लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। असो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री राम जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाये राय बिलासी, तेई तेई कै तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस भाव प्रकार रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल मऊ सब काहू। अरे सानुज मिली पल मऊ सब काहू, अकिन्न दूरी दुख दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री राम जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ दिखती है। अमिल के वटाही उमगी अनुरागा, अपुरजन सकल सराई भागा। देखी राम दुखित मातारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कई, असरल सुभाओ सुभाए भगति मति भेई। प्रथम राम भेटी कई, सरल सुभाए भगति मति भेई। पग परिकीर्ण सुबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको
संतावना दी। भेटी रघुबर मातु सब करि प्रबोधस परितोष अम्बई सयधीन जगु काहू न दी देय दोष। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिये पद बंदे दो भाई असहित भी प्रतिये जे संग आई। गंगा गौरी सम सब सनमानी अध्ययसी समुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गंगा गौरी सम सब सनमानी अध्ययसी समुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। गही पद लगए सुमित्रायंका जनु भेटी संपत्ति अति रंका। गही पद लगे सुमित्रायंका जनु भेटी संपत्ति अति रंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता पुनि जननी चरणनि दो भ्राता अपरे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जा चिपटे मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरण में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्बौर आए नयन स्नेहा सलिल नवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। अरे तेहि अवसर कर हरस विषादु किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमांसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी सानुज रघुराऊ। अरे मिली जननी नहीं सानुज रघुराऊ। गुरु सद कहु की धारिये पाऊँ। पुरुजन पाई
मुनि संयोग जल थल ताकि उतरे लोग। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु जी से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविस्ता देखकर उतर गए। महिषूर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ। महिषूर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ। अपावन आश्रम गवनु किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनिवर पगलागे औचित शीस लही मन मांगे। गुरुपति ने मुनि तीन गुरुपत्नी मुनि तीन समेता अमिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मनमांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी पग सिए सबही के आशीर वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिए न्यारी मुढ़े नैन स्वामी सकुच सुकुमारी। अरे सासु सकल जब सिए न्यारी मुंदे नैन स्वामी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबदी कबस मनहु मराली अका के न कर तार कुचाली। अरे परिबदी कबस मनहु मराली अका के न कर तार कुचाली। तिन सिए निरखी निपट दुख पावा सो सब सही जो दय बुसावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज हंसनियाँ बधिक के बस में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उरधर धीरा अनिल नलीन लोयन बरी नीरा। अरे जनक सुता तब उरधर धीरा
अनील नलीन लोयन भरी नीरा, अमिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणामयी छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। लागी पग सबनिसिए लागी पग सबनिसिए भेंट अति अनुराग, हृदय असीस ही प्रेम सब रहियऊँ भरी हेवा सुहाग। अरे हृदय असीस ही प्रेम बस रहियऊँ भरी हेवा सुहाग। सीता जी सबके पैरों को लग कर अत्यंत प्रेम से मिली और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेहा सनय सब जानी, विकल स्नेहा सिए सब जानी, विकल स्नेहा सिए सब रानी, अब बैठन सबहि कहु गुरु ज्ञानी। कही जग गति माई कर सुरनाथा, कही जग गति माई कर सुरनाथा, कहे कछु पर मारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात सब जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। नृपकर सूरपुर गवन सुनावा, असुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेह विचारी, अभे अति विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, अबिलपत लखन सिए सब रानी। अशोक विकलयति सकल समाजु, अमानहु राजू अकाजेउ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, असहित समाज सुसरित नहाए। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, असहित समाज सुसरित नहाए।
व्रतु निरंबु तेई दिन प्रभु के ना अमुनियु कहे मुनियु कहे जलु काऊ न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन जो मुनि आय सुदीन अश्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा और भक्ति सहित आदर के साथ किया। करी पितु क्रिया वेद जसि बरनी अभे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अगमूला असुमिरत सकल सुमंगल मूला। अरे जासु नाम पावक अगतूला असुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसके अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्यकुल रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के तुरंत जला देने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगल का मूल है। शुद्ध स्वभाव साधु सम्मतयस शुद्ध स्वभाव साधु सम्मतयस तीर्थया वाहन सुरसरी जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम परीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, इनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले। नाथ लोग सब निपट दुखारी कंदमूल फल अम्बुआहारी। सानुज भरत सचिव सब माता देखी मोही पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल जुग के समान बीत रहे हैं। सब समेत पूरा धरी पाऊं
सब समेत पुरधारी पाऊँ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब कियऊँ ढिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। अतः सबको साथ आप अयोध्या को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती अर्थात स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। धर्म से तु करुणायतन कसन काऊँ असराम, लोग दुखित दिन दुई दुई दरस देखी लहाऊं विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। हरे राम 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 सीता राम, राम राम हरे राम, राम राम।